बीजिंग से एक ऑर्डर रिलीज हुआ और इसके साथ ब्लू वॉर जोन के एक आइलैंड पर ड्रैगन के समुद्री लड़ाके गश्त लगाने लगे। मकसद सिर्फ एक था, अपने से कई गुना छोटे और कमजोर मुल्क को तबाह करना, उस पर हमला करना, उसे अपना गुलाम बनाना। जी हां, अब तक ड्रैगन ताइवान को उकसाने के लिए लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल कर रहा था, ताइवान के एयर जोन में घुसपैठ कर रहा था। मगर इस बार ताइवान का वजूद मिटाने के लिए जिनपिंग ने अपने 300 विनाशकों को ब्लू बैटल ग्राउंड में उतार दिया है। आखिर क्या है प्रेसिडेंट जिनपिंग का ताइवान के खिलाफ विध्वंसक प्लान? कैसे ड्रैगन के कहर से बचेगा ताइवान? देखिए इस रिपोर्ट में। समंदर के बीचों बीच आप जो आइलैंड देख रहे हैं, असल में ये साउथ चाइना सी का वही इलाका है जहां ड्रैगन की फौज ने जंगी बेड़ों की पूरी फौज को तैनात कर दिया है। स्प्रेटली आइलैंड के चारों तरफ चीनी नौसेना के युद्धपोत खूंटा गाड़ चुके हैं। बीते कई दिनों से लगातार इस द्वीप पर ड्रैगन के ब्रिगेड जंगी रिहर्सल कर रही है। जानते हैं क्यों? इस आइलैंड से सटे एक मुल्क को तबाह करने के लिए, दुनिया के नक्शे से उसका वजूद मिटाने के लिए। वैसे तो साउथ चाइना सी में बीते कई दशकों से चीन का दबदबा रहा है। ड्रैगन के समुद्री लड़ाके हर वक्त इस इलाके की पहरेदारी करते हैं। ड्रैगन के जंगी बेड़े मिसाइलें और बारूदी हथियारों से लैस होकर इस ब्लू बैटल ग्राउंड के चारों तरफ गश्त लगाते हैं। मगर कुछ सालों से जिनपिंग के टारगेट पर सिर्फ और सिर्फ स्प्रेटली आइलैंड है और उसकी वजह है ताइवान। मौजूदा वक्त में चीन जिसे अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है, वो कोई और नहीं बल्कि ताइवान ही है। दक्षिण चीन सागर से सटे इस मुल्क को ड्रैगन हड़पना चाहता है, मगर ताइवान भी अमेरिका की मदद से किसी चट्टान की तरह साउथ चाइना सी में डटा है। चीन की ताकतवर फौज के सामने बस यही बात शी जिनपिंग को खटक रही है। लिहाजा चीन ने ताइवान से सटे स्प्रेटली आइलैंड में अपने विनाशकों को तैनात कर दिया। साउथ चाइना सी से जो खबर सामने आ रही है, उसके मुताबिक स्प्रेटली आइलैंड में चीन की नौसेना ने करीब 300 वॉरशिप को तैनात किया है। इस आइलैंड पर ड्रैगन की फौज ने मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी लगाया है। दक्षिण चीन सागर में मौजूद इस द्वीप को नो फ्लाई जोन भी घोषित किया गया है। इसके अलावा प्रतास और पार्सल आइलैंड चीनी नौसेना के कब्जे में है। ड्रैगन की यह तैयारी इस बात का सबूत है कि ताइवान के खिलाफ इस बार ड्रैगन कुछ बड़ा करने वाला है, और इस बात का अंदाजा सिर्फ ताइवान को ही नहीं बल्कि सुपर पावर अमेरिका को भी है। ऐसे में अमेरिका ने ताइवान को अलर्ट रहने की सलाह दी है, मगर ताइवान को लेकर चीन का स्टैंड इस बार क्लियर है। जिनपिंग किसी भी कीमत पर ताइवान को बख्शने नहीं वाले, क्योंकि अगर ताइवान ने ड्रैगन की फौज का मुकाबला किया या फिर उससे भिड़ने का दम दिखाया, तो दक्षिण चीन सागर से सटे बाकी मुल्क भी ड्रैगन के खिलाफ जंग का ऐलान कर देंगे। ऐसे में ताइवान के नक्शे कदम पर बाकी देश ना चले, उससे पहले ही ताइवान पर अटैक करने के लिए चीन की नौसेना ने स्प्रेटली आइलैंड की घेराबंदी करते हुए ताइवान पर हमले की तैयारी शुरू कर दी। मगर जिनपिंग की सेना इतनी आसानी से ताइवान को तबाह नहीं कर सकती है, इतनी आसानी से ताइवान पर कब्जा नहीं कर सकती, क्योंकि अगर ड्रैगन ने ताइवान पर एक बम बरसाया तो फिर ताइवान की मदद करने के लिए अमेरिका इस जंग में कूद जाएगा।
वैसे भी पहले से ही महाशक्ति अमेरिका ने अपने समुद्री योद्धाओं को साउथ चाइना सी में खड़ा कर रखा है। इसके अलावा ड्रैगन की जंगी सैनिक को कंट्रोल करने के लिए ऑकस का भी ऐलान हो चुका है। जिसका मतलब ये कि अमेरिका के साथ साथ ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया भी चीन के खिलाफ युद्ध छेड़ देंगे। शनि नीले समंदर में जिस चिंगारी के सुलगने की आशंका जताई जा रही थी, वो अब सुलगने के साथ साथ भड़क भी सकती है, क्योंकि साउथ चाइना सी में ड्रैगन ने ताइवान के खिलाफ जो कदम उठाया है, इसके बाद से ब्लू बैटल ग्राउंड में बम, गोला और बारूद से खलबली मचने वाली है। क्योंकि जिस तरह से ताइवान के सपोर्ट में 3 ताकतवर मुल्क खड़े हैं, उसे देख ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर साउथ चाइना सी में महाजंग हुई तो फिर किसी न किसी मुल्क की बलि चढ़ना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी9 भारत। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे टीवी9 भारतवर्ष पर।